फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। जो हेल्थ असेसमेंट जो है टॉपिक हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन। हमने प्रीवियस वीडियो भी बना रखी है इसके ऊपर, लेकिन अब इसका रिवीजन क्लासेस चल रही है तो वो हम कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ असिस्टमेंट। हेल्थ असिस्टमेंट जो होता है हमारा उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। इट प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव डाटा ऑफ आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग अ डायग्नोसिस। मतलब ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिव डाटा जो होते हैं उसको कलेक्ट करता है, ठीक है, और जो प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करके जो डायग्नोसिस हम बनाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस उसका क्या पता चलता है हमको, ठीक है। उसके बारे में ये फिजिकल एग्जामिनेशन है। इसके अंदर हेड टू टो क्या एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर फोर्थ क्या मेथड्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे हम विद इमेजेस, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे हम इसमें पर्पस, इसके क्या क्या पर्पस है। आपको मेन एग्जाम में सेम इसी तरह के नोट्स आपको लिखने हैं, इसमें से कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका देंगे पर्पस। फर्स्ट पर्पस है टू कलेक्ट वैलिड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइंट हेल्थ। क्या वैलिड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो क्लाइंट यानी पेशेंट है हमारा उसके हेल्थ के रिगार्डिंग। ये हमारा फर्स्ट क्या है पर्पस हो गया। सेकेंड पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम। जो क्लाइंट यानी हमारा जो पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड है टू प्लान नर्सिंग एक्शन अप्रोप्रिएटली, ठीक है, जो हमारा नर्सिंग एक्शन है वो हम क्या है करेंगे। और फोर्थ हमारा जो पर्पस है वो है टू कंपेयर द क्लाइंट करंट हेल्थ स्टेटस विद आइडियल स्टेटस। मतलब कि जो इसका करंट जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या है आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हेल्थ स्टेटस यानी करंट जो हेल्थ स्टेटस चल रहा है उसका वो कंपेयर करेंगे प्रीवियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके चार हमारे मेन इसके पर्पस होते हैं। पर्पस मतलब उद्देश्य यानी एम जो होते हैं उसको कहते हैं हम पर्पस। तो ये चार हमारे पर्पस थे। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहला इंस्पेक्शन, सेकंड पाल्पेशन, थर्ड परकशन एंड फोर्थ आस्कल्टेशन। चार हमारे क्या है इसके अंदर मेथड होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड आस्कल्टेशन। ऊपर से नीचे से चलेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इज अ विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। इसके अंदर क्या हम खाली विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे, ना कोई प्रोसीजर करेंगे, ना ही कुछ उस पेशेंट को टच बिना टच किए या बिना उसको बताए हम क्या उसका विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे। इट इन्वॉल्व्स केयरफुली एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द जनरल अपीयरेंस, ठीक है। जनरल अपीयरेंस देखेंगे जैसे कि उसका ग्रूमिंग वगैरह क्या है वो इसके अंदर हम स्किन कलर वगैरह जो है वो आ गया हमारा जनरल अपीयरेंस के अंदर हेड टू टो। वो हम क्या है इसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे बॉडी पोस्चर एंड बॉडी पोस्चर कैसा है उसके अंदर वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये था हमारा इंस्पेक्शन। और इसका थर्ड पॉइंट है इट बिगेन्स एज एन सुन एज द नर्स इंटरेक्ट विद द क्लाइंट, ठीक है। और क्लाइंट्स क्या इंटरेक्ट होगी। तो ये तीन पॉइंट हमारे मेन इसके अंदर लिखने हैं इंस्पेक्शन में। सेकेंड है पाल्पेशन। पाल्पेशन कैसा होगा, जैसे कि आप पल्स लेते हैं, ठीक है, वो उसको कहते हैं हम पाल्पेशन। जिस तरीके से आप पल्स लेते हैं बाय टच, शरीर को टच करने से क्या है, जिस तरीके से आप टेटिकल सेंसेशन लेते हैं उस कंडीशन में हम क्या पाल्पेशन कहते हैं इसको। पाल्पेशन इज द यूज ऑफ टेटिकल सेंसेशन यूज ऑफ टच हैंड्स फिंगर्स, ठीक है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि यदि आप पल्स जो चेक करेंगे रेडियल वगैरह फीमोरल वगैरह से तो क्या उससे पता चल जाएगा, ठीक है।
इसके अंदर और क्या है, टू फील द टेक्सचर, साइज, शेप, लोकेशन ऑफ द ऑर्गन की क्या साइज, शेप, लोकेशन एंड जो टेक्सचर होते हैं वो हम क्या है आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये होता है जेंटल पाल्पेशन, मतलब हल्का जो पाल्पेशन होता है, इज अटेंड बाय प्रेसिंग 1 सेंटीमीटर इन डेप्थ, मतलब 1 सेंटीमीटर यानी हम प्रेस करेंगे टच बॉडी को। ठीक है, फॉर असिसिंग द स्किन एंड पल्स। ठीक है, जैसे पल्स को हम असिस्ट करते हैं उसी तरह। एंड सेकेंड इसके अंदर है डीप पाल्पेशन। डीप पाल्पेशन कैसे होगा, इन्वॉल्व द यूज ऑफ बोथ हैंड टू प्रेस 4 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर ही प्रेस करेंगे इन डीप असिस्ट द ऑर्गन साइज एंड शेप, ऑर्गन का साइज एंड शेप क्या असिस्ट करेंगे। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, कोई किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या फिर कोई होता है तो उस कंडीशन में क्या हम जो एब्डोमिनल होता है हम उसको प्रेस करके क्या डीप प्रेस करके हम उसको पाल्पेट करते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड है वो है परकशन। परकशन क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स इट इज टैपिंग। टैपिंग जो होते हैं उसको, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स स्टिकिंग फिंगर्स अगेंस्ट द क्लाइंट बॉडी टू गेट साउंड क्वालिटी। जो साउंड जो क्वालिटी होती है उसको हम क्या है असिस्ट करते हैं। इट यूज टू रिट्रैक्ट द डेंसिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, और जो इंटरनल ऑर्गन की जो डेंसिटी होती है हम क्या उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके अंदर यूज क्या होता है, हम्बर एंड फिंगर्स। हम्बर के साथ जैसे कि नी हम्बर होता है, आपने देखा होगा। इस तरीके से क्या हम परकशन जो प्रोसीजर है नर्सिंग वो हम करते हैं। आस्कल्टेशन। अब आस्कल्टेशन क्या होता है, इसके अंदर में क्या होता है, इन्वॉल्व्स लिसनिंग टू द साउंड विद इन द बॉडी आइदर बाय एयर स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कैसा होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे कि हम हार्ट बीट वगैरह जो सुनते हैं उसको हम क्या कहेंगे आस्कल्टेशन। इन डेट एग्जामिनेशन बाय ब्लड सर्कुलेशन, जिससे ब्लड सर्कुलेशन होगा, हार्ट पंपिंग करेगा तो हमारे क्या जो हार्ट बीट हो साउंड है वो क्रिएट होगी, तो हम इजीली क्या लिसन कर सकते हैं। तो ये चार हमारे क्या मेथड होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो आपको पता चल गया होगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, हेल्थ असेसमेंट का पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर पेशेंट को क्या है प्रॉब्लम से रिगार्डिंग जो है आइडेंटिफाई हो जाती है। इसके पर्पस भी होते हैं जो वैलिड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग होते हैं। ठीक है, इसके मेन आपको याद रखने हैं मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। इसी तरीके से हम फंडामेंटल के और भी नोट्स के रिवीजन क्लासेस ला रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब